साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में। और जो भी साथी नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये MT1601 एम्पलीफायर है। तो ये मैंने काउंटर के ऊपर कुछ इस प्रकार से रख रखा है। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा काफ़ी दिन बाद में चैनल पे आए हैं और ये भी जानकारी भी आपको कुछ प्रॉपर तरीके से दी जाएगी कि जो वास्तव में इससे पहले आपने YouTube पे कभी देखी नहीं होगी। और ये चीज़ आप मेरे चैनल पे देखते आ रहे हो कि एम्पलीफायर रिपेयरिंग का चैनल भी अपना सबसे पहले बना हुआ है। और ये जो बोर्ड देख रहे हो ये चीज़ें भी सबसे पहले DSO वगैरह ये लोग जानते ही नहीं थे कि एम्पलीफायर के फील्ड में हम रिपेयरिंग के लिए कैसे इसको यूज़ करें ना। और अभी जो मैं आपको NX ऑडियो के इस एम्पलीफायर के बारे में जो बताने जा रहा हूँ वो आपको कुछ सबसे डिफरेंट ही चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपने कभी YouTube पे नहीं देखी होगी। और इसके बाद में शायद हो सकता है मेरी वीडियो के बाद में और भी लोग आपको जो YouTube चैनल चलाते हैं, जो कुछ सिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनके मुंह से भी आपको सुनने को मिले या वो भी इस प्रकार से आपको टेस्टिंग करके दिखा दे। आज का मेरा मेन मकसद क्या था वो मैं ये बताने जा रहा था कि जो हम एम्पलीफायर को सिग्नल देते हैं और वो सिग्नल किस प्रकार से एम्पलीफाई होता है इसके अंदर। आज तक जो भी चीज़ें आपने एम्पलीफायर के अंदर देखी होगी वो आप क्या चेक करते थे, प्रत्येक जगह आप DC वोल्टेज वगैरह और ये चेक करते आ रहे हो, है ना। तो आज मैं आपको जो भी चीज़ चेक करवाऊंगा वो मल्टीमीटर को AC मोड पे रख के फिर आपको चेक करवाऊंगा। मल्टीमीटर को AC मोड पे रख के फिर मैं आपको चेक करवाऊंगा कि हम इनपुट में कितना सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट में जो हमें मिल रहा है वो कितना सिग्नल मिल रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको चैनल पे बना रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और उसके बाद में क्या है कि ये जो वीडियो आप देखने के लिए बिल्कुल भी इसमें स्किप मत करना। तो करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि मैंने इस एम्पलीफायर के जो कनेक्शन वगैरह ना वो सब कर रखे हैं। पीछे से मैंने आपको चैनल 1 के अंदर इनपुट दे रखा है और आउटपुट भी इसकी जोड़ रखी है। मैंने अपना DSO और फंक्शन जनरेटर वगैरह को ऑन कर रखा है। ओके। और फ्रिक्वेंसी भी मैंने जो 1 किलो हर्ट्ज की इसमें अंदर दे रखी है। 400 वाट की सीरीज है। इसके ऊपर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। सेट ऑन हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में ये यहाँ से मैंने ना सिग्नल थोड़ा सा खुला हुआ था जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा पहले LED जलती हुई दिखाई दी होगी। अब हम इसको चेक करेंगे। तो मैं इसके चैनल को हल्का सा बाहर की तरफ ले लेता हूँ। बाहर की तरफ लेने के बाद में फिर अपन इसको चेक करेंगे। मल्टीमीटर जो है मैंने AC की रेंज में रख रखा है। ये देख लीजिए। आप जो भी आपके सामने रहेगा कहीं पे अपन कोई वीडियो स्किप नहीं करेंगे। आज की जो वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है ना वो यही है कि आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखते आ रहे हो। हर कोई आदमी इसके बारे में अपना अपना अनुभव है वो शेयर करता है। और आजकल जो क्रेज़ है वो क्या है, ये भी है कि पहले तो कोई लोग एम्पलीफायर की ट्रेनिंग के लिए इतना कुछ सिखाने का और कैसा कुछ प्रोसेस नहीं था और अभी धीरे धीरे करके बढ़ा है। बड़ी अच्छी बात है। ये चीज़ें बढ़ी है तो यूँ मान के चलो कि इंडिया भी बढ़ रहा है। होना भी चाहिए ये चीज़ें। आगे आने वाले 5-4 सालों बाद में फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी क्योंकि कभी कैसेट चलती थी, फिर CD आई, DVD आई, USB आई, है ना। तो ऐसे करते करते आगे एम्पलीफायरों की भी टेक्निक से चेंज हो जाएगी। तो उसी प्रकार से DC की रेंज में हर आदमी आपको बताता रहता है। आज हम कुछ एक लोगों के आइडिया जो ना उनको मतलब यूँ मानो कि दूध का दूध पानी का पानी भी करेंगे, है ना। कई लोग आपको ये भी कह देते हैं कि जैसे ये ट्रांजिस्टर है कि इसकी ट्रांजिस्टर की
बेस पे सिग्नल आता है, ठीक है। और ये जो हमारे ट्रांजिस्टर है, या डीसी को एसी में चेंज करते हैं, ये करते हैं, है ना। ऐसा कुछ करके बहुत सारी आपने यूट्यूब के अंदर वीडियो भी देखी होगी। वो हम लोग आज सारी की सारी बातें ना क्लियरली कर देंगे कि ऐसा क्यों है। और आने वाली वीडियो भी मैं ये कोशिश करूँगा कि छोटे से लेके बड़े एम्पलीफायर तक ये सारी की सारी बातें ना अपन क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, एम्पलीफायर मेरा ऑन है, एसी की रेंज में अपना ये मीटर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ चेक कराऊंगा। देखो यहाँ पे हमने चैनल 1 के ऊपर प्रोब लगा रखी है, ओके। और इस प्रोब के यहाँ पे तीनों पिन हैं, आपको दिखाई दे रही होगी, ये 3 पॉइंट है। थोड़ी सी मैं एक बार लाइट भी ऑन कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। ये वाली ग्राउंड होती है, और ठीक है, ये वाली जो हमारी इधर से चलेंगे 1 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। तो यहाँ पे जो है तो ग्राउंड होगी, तो इस पे ऊपर तो मल्टीमीटर मैं टच कर देता हूँ। देखो मल्टीमीटर इसके ऊपर तो कुछ नहीं दिखाएगा अपने को, ठीक है। और हल्का सा मैं चेक कर लूँ कहीं ग्राउंड की वायर निकल, ठीक है। अभी हमने क्या चेक करना है, जो 2 नंबर वायर है ना, उसके ऊपर हमने चेक करना। देखो यहाँ पे भी अपने को 0 0 दिखा रहा है, इधर भी चेक करने पे मल्टीमीटर में 0 0 है। यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे एसी का 1 वोल्टेज है, अच्छे से आप चेक कर लीजिए। देखो 1 वोल्टेज, ये 1 वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, ये 1 वोल्टेज आ रहा है मेरा डीएसओ से, जो मैंने सिग्नल दे रखा है ना, वो 1 वोल्टेज आ रहा है। अभी आप ये चीज़ समझिए कि मैंने इसको 1 वोल्टेज एसी का सिग्नल दे रखा है ये। अब इसके साथ साथ में अपन एक बात और क्लियर कर देते हैं, जो हमारा सिग्नल होता है ना, वो एसी होता है, चाहे वो मोबाइल से निकले, चाहे वो आपका यूएसबी से निकले, चाहे वो फंक्शन जनरेटर से निकले, चाहे वो मिक्सर से निकले। जो सिग्नल होता है वो हमारा क्या होता है, एसी होता है। ये 1 वोल्टेज का सिग्नल हमने इसको इनपुट कराया। ये 1 वोल्टेज का सिग्नल जब मेरा इस किस में इन होता है, ये जो हमारा इनपुट बोर्ड है इसके अंदर। अब इनपुट बोर्ड कितने वोल्टेज से ऑपरेट होता है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और जब ये इनपुट बोर्ड है जो इसके अंदर जब जाता है, तो यहाँ पे जो भी हमारी है गेन जो है ना, वो यहीं पे आके बूस्ट होती है। इसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी लगी होती है, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई करने के बाद में जो भी आउटपुट निकलती है, वहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर को दी जाती है। और कपलिंग कैपेसिटर आगे क्या करता है, जो हमारा टोन कंट्रोल उसको देता है। वहाँ से फिर वापस जो सिग्नल हमारा एम्पलीफिकेशन होता है ऑपरेशन एम्पलीफायर से, जो इसके अंदर ही लगी हुई, कई सारी आईसियाँ लगी होती है ना यहाँ पे, तो वहीं से एम्पलीफाई होने के बाद में लास्ट में जो हमारा सिग्नल है वो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपने एक जैक लगा हुआ है, इस जगह आ जाता है। यहाँ पे ये ग्राउंड और ये हमारा इनपुट। यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ तो देखो कोई भी मल्टीमीटर को मैं एसी मोड पे रखूँगा। जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। ओके, मैं देखता हूँ अगर मेरा मीटर यहाँ पे ओके रुक गया, देख ली यहाँ पे मैंने मीटर रुका दिया, और ये क्योंकि दूसरे हाथ से मैंने वॉल्यूम भी खोलनी है। अब जैसे जैसे मैं वॉल्यूम खोलता हूँ, देखो क्योंकि मैंने फिक्स सिग्नल दे रखा है उसको, ये देखो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, मल्टीमीटर से भी आप देख सकते हो, उधर से जो आने वाला सिग्नल पहले क्या था, 0। जैसे जैसे मैंने यहाँ से सिग्नल दे रहा हूँ, अब मैं बंद करता हूँ, देखो सिग्नल मेरा 0 हो रहा है। जैसे जैसे मैं सिग्नल खोलूँगा तो देखो बढ़ता जा रहा है ना, ये देखो बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ आपको मैं कहाँ पे चेक कराऊँ, देखो डीएसओ भी चेक करवा देता हूँ मैं। तो चलो यहाँ पे ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे मैं वॉल्यूम कम करूँगा मेरा उधर से भी सिग्नल कम हो जाएगा। तो देखो अब जैसे मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, उधर से भी ऐसा है, और यहाँ पे मल्टीमीटर पे भी 0 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सिग्नल को कर लेते हैं जितना मैं कहो। अगर कहो तो आप मैं यहाँ पे 1 वोल्टेज रखूँ, तो इधर से मेरा सिग्नल है जो कुछ कम होता है, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि जो हमारा इनपुट बोर्ड है वो इस सिग्नल को और भी काफ़ी एम्पलीफाई कर देता है। तो मैं इस
सिग्नल को इतना बढ़ा लेता हूँ कि जहाँ पे ये अपना पीक पॉइंट तक पहुँचे। ठीक है, पीक पॉइंट तक पहुँचेगा वहाँ तक। पीक पॉइंट मतलब यूँ मान लो कि मैंने आउटपुट जो हमारी है 100 वोल्टेज 102 वोल्टेज के लगभग पहुँच चुकी है, यहाँ तक बढ़ा दिया। और इधर से ये वोल्टेज हमारा कहाँ पे आ गया, 5 वोल्ट। मैं इसको 5 पॉइंट कुछ चाहिए, अपन क्या करते हैं प्रॉपर ही 5 वोल्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा और इधर से डाउन करके, थोड़ा सा और मैं इसको कम कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट कर लिया। ओके, तो इधर से मेरा ये 5 वोल्ट है और आउटपुट हमारी कितनी है, 96 वोल्ट। एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, मीटर के अंदर ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं की हुई, क्योंकि मेरा वीडियो देख के ना लोग कई बार ऐसा कमेंट भी बड़ा उल्टा सीधा कर देते हैं, सोचते हैं कि क्या था, क्योंकि मैंने आज तक ना कभी चैनल के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स बताई नहीं है, इसकी वजह से। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। इस 5 वोल्टेज को हम, ये एसी है, ये 5 वोल्टेज यहाँ से किधर जाएगा, ये जाएगा जो हमारी इनपुट आईसी है उसकी 2 नंबर पिन पे जाएगा। ये मैं आपको 2 नंबर पिन के ऊपर रखूँगा और इधर से आपको चेक करवा दूँगा। देखो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो 0 बता रहा है। इसका क्या रीज़न है, क्या आप इसका रीज़न जानना चाहोगे? कि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो देखो 5 वोल्ट बता रहा है, और जो इसकी 2 नंबर पिन होती है 55 34 की, वो हमारी इनपुट पिन है, इसके ऊपर ये 0 बता रहा है। 3 नंबर पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 3 नंबर पे कुछ है, देखो 3 नंबर पे भी 0 है। आप भी कभी चेक कर सकते हो जब भी आपके पास में एम्पलीफायर आए। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है कि यहाँ पे तो 5 वोल्टेज बता रहा है और यहाँ पे इसमें 0 बता रहा है। इसका भी एक रीज़न होता है। इसका रीज़न ये होता है कि बीच के अंदर एक कपलिंग कैपेसिटर लगता है, उसका रीज़न है। अब यही सिग्नल जब उस आईसी को मिलेगा तो हम इस सिग्नल को जब हम दोबारा से देखेंगे कि ये सिग्नल हमारा कहाँ से एम्पलीफाई हुआ है, चेक करेंगे तो मैं इसको चेक, ये अपने को सिग्नल मिलेगा इस, क्योंकि ये आईसी है ना, ये भी अपने आप में एक एम्पलीफायर है। ये हमें कहाँ पे मिलेगा, इसके आउटपुट में मिलेगा। आपको आउटपुट का पता होना चाहिए कि आउटपुट पिन कौन सी है। ये देखिए, जो सिग्नल हम इनपुट कर रहे हैं, कितना कर रहे थे, ये वही सिग्नल हमें आउटपुट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये देखिए, वही सिग्नल हमें आउटपुट पे भी मिल रहा है। ओप एम्प या ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जो हमें पूरा का पूरा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके बारे में थ्योरेटिकली इसका स्टडी करनी पड़ती है। कौन सी इसकी इन्वर्टिंग पिन है, कौन सी इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है, उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके होता है। और उस चीज़ की स्टडी यहाँ क्लास में मेरे तो इधर सिखाया जाता है, और दूसरी जगह का मैं ये गारंटी नहीं लेता कि कहीं सिखाते या नहीं सिखाते। अब इस आईसी की आउटपुट हमें क्या मिल रही है, 5 वोल्ट। मीटर किस पे है, एसी पे। अभी इस 5 वोल्टेज को आगे जब हम जाएंगे तो ये 5 वोल्टेज जो है किधर चली जाएगी, देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस से होने के बाद में ये यहाँ पे आ जाती है। इधर जब हम देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ कितना हो गया, 1.5 वोल्टेज। एक सेकंड, जब हम देखेंगे यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है, 3 वोल्टेज दिखा रहा है ना इधर, क्योंकि ये जो दिखा रहा है हमें, और जब मैं इस पे चेक करता हूँ तो हमें क्या दिखा रहा है, 3 वोल्टेज। ये 3 वोल्टेज कहाँ चला जाता है, क्योंकि बीच के अंदर एक हमारा रेजिस्टेंस है हाई वैल्यू का, जिसकी वजह से ये सिग्नल हमारा यहाँ पे आके कम हो जाता है। ये अब सीधा 3 वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, इस आईसी के इनपुट पे, इस आईसी के इनपुट पे। इसकी 2 नंबर पिन है वो इनपुट है, और 3 नंबर जो पिन होती है वो फीडबैक होती है। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, इसके दोनों पिनों पे आपको लगभग सेम मिलेगी आउटपुट। ये इसमें इनपुट होगी, ये भी अपने आप में एक एम्पलीफायर है। अब ये इसको किस प्रकार से एम्पलीफाई करके, क्योंकि ये इसका डिफरेंशियल स्टेज है, डिफरेंशियल स्टेज के अंदर किस प्रकार से आउटपुट देता है उसको हम देख लेते हैं। ये भी इसकी भी 6 नंबर पिन से। अब 6 नंबर पिन पे जो ये आउटपुट दे रहा है, कितना दे रहा है, एसी पे चेक कर रहा हूँ मैं,
3 यानी 1.367 वोल्ट एसी के। चेक कर सकते हैं आप, ये भी एसी है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। एक मिनट यहाँ दिखा देता हूँ मल्टीमीटर पे, मल्टीमीटर भी एसी रेंज पर, ये देखो आपको दिखाई भी दे रहा है एसी। तो ये इतना वोल्टेज है। ये वोल्टेज अब कहाँ चला जाएगा, आगे जाके जो भी हमारा इनपुट सेक्शन है उसके अंदर चला जाएगा। इनपुट सेक्शन के ट्रांजिस्टर जो हमारे होते हैं इनपुट में जाएगा, इनपुट के बाद में हमारा चला जाता है एवी में, एवी सॉरी इनपुट के बाद में जाएगा ये हमारा वीए सेक्शन के अंदर। जो वीए सेक्शन की जब हम आउटपुट चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीए सेक्शन के आउटपुट में जो सीधी हमारी आती है वो कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और वीए सेक्शन इस एसी पे देख लो आप, वीए सेक्शन यानी कि सिग्नल हमारा क्या था, ये था डेड वोल्टेज। वीए सेक्शन हमारा क्या करेगा कि इस सिग्नल को 97 वोल्ट में एम्पलीफाई कर देगा। वीए सेक्शन को इनपुट क्या मिल रहा है, 1.3 वोल्ट। 1.3 वोल्ट का एसी सिग्नल वीए सेक्शन को मिल रहा है और वो इस सेक्शन को एम्पलीफाई कितना कर रहा है, 97 वोल्ट में। चेक कर लीजिए एसी में ये भी 97.8 वोल्ट में ये इसको एम्पलीफाई कर देता है। अब ये 97 वोल्ट है जो इस ट्रांजिस्टर की बेस को मिलता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर कौन सा लगा है, 4793। ओके, और यही वोल्टेज जो यहाँ पे टीआई पे 122 लगता है, मैं इस पर भी आपको चेक करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 9 पॉइंट, चेक कर दे, देखो हाथ भी देख लो, कहीं आप ये सोचो कि और कहीं लगा रखा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये देख लीजिए। और इसकी बेस पे भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो ये जो सिग्नल है हमारा यहाँ पे 4793 की बेस पे कितना आ रहा है, 97 एसी वोल्टेज। आसानी से तसल्ली से देख लीजिए, मीटर भी एसी पे। ये एसी वोल्टेज इसकी बेस पे आके मिलता है और ये अपने एमीटर से इस एसी वोल्टेज को आउट कर देता है। जितना बेस पे आ रहा है ना, ये देखिए, और आउटपुट में कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा था 97.8 और यहाँ पे कितना मिल रहा है 97.89। और ये आगे कहाँ चला जाएगा, इसकी बेस पे चला जाएगा। कितना आ रहा है 97 ये देख लो। मैं कई बार थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो, देखो यहाँ पे मैं चेक करा देता हूँ, ये इसके एमीटर पे भी चेक करा देता हूँ ये, और इसकी बेस पे भी चेक करा देता हूँ ये। ओके, अब मैं इसकी एमीटर पे चेक करा देता हूँ ये। अब मैं आपको इस ट्रांजिस्टर की बेस पे चेक करा देता हूँ, ये देखो, ये देखो टच करा रहा हूँ, एसी पे है ये। ओके, अब मैं इसके एमीटर पे चेक करवा देता हूँ, ये कितना आ रहा है 97.8। ये देख लो, इसके एमीटर पे चेक कर रहा हूँ ये। और यही चीज़ हम अभी कहाँ पे चेक करवाएंगे, इस कॉइल पे और चेक करवा देता हूँ। ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो कितना आ रहा है 9.78 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही मैं अभी अपन कहाँ पे चेक करवाते हैं, स्पीकर लाइन पे आपको और चेक करवा देता हूँ ना। 1 नंबर बीच वाला वो करते हैं, ग्राउंड है, ये देख लीजिए 97.8। ओके, और ये 97.1 अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, ये 97.1 हम यहाँ पे चेक कर लिए। 97 वोल्ट आ रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। एक सेकंड, मैं इसकी लाइट को ऑफ कर दूँ। ये देखिए 97 वोल्टेज आपको ये यहाँ पे भी चेक करा है, उधर से भी सिग्नल खुला हुआ। कोई भी जो एम्पलीफायर है, आप अभी समझ चुके होंगे कि किसी भी एम्पलीफायर में सिग्नल हमने देखो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। थोड़ा और चलते अपन फिर चर्चा करेंगे। आउटपुट में क्या मिल रहा है 97। दिया क्या था, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, दिया क्या था। मैं देखो यहाँ पे आपको चेक कर, कितना दिया था, ये था, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रहा। देखो कितना, ये एक सेकंड लाइट ऑन कर लूँ मोबाइल की। ये देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये मल्टीमीटर रखा मैंने, कितना दिया था 1 वोल्ट। हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है 97। कितना गुना बढ़ गया, 100 गुना। कितना गुना बढ़ गया, मतलब 1 वोल्टेज दिया था और एम्पलीफायर ने हमें बदले में
उस 1 वोल्टेज को 100 वोल्ट में कन्वर्ट करके आउटपुट में हमें दे दिया। इसको कहते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं एम्पलीफाई। जो भी लोग आपको ना, देखो मैं भी आपको डीसी पे यहाँ रख के मैं भी आपको चेक करवा दूं कि भाई यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा, है बेस पे ये वोल्टेज आएगा, ओके। कभी आपको इधर चेक करवा दूं कि भाई कलेक्टर पे ये वोल्टेज आ रहा है, ओके, बेस पे ये वोल्टेज आ रहा है, एमीटर पे ये वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग आपको ना इन ट्रांजिस्टरों के बेस के ऊपर बाइसिंग वोल्टेज क्या आनी चाहिए वो भी नहीं बताएंगे। और मेरा यहाँ सिद्धांत क्या है, इन ट्रांजिस्टरों के ऊपर बेस बाइसिंग क्या आनी चाहिए वो भी हम बता देते हैं भी कितनी आती है, और वो भी चेक करने का जो रूल्स है ना वो यहाँ पे बताया जाता है। और उम्मीद करता हूँ मैं कि ये शायद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छी लग सकती है जो इस फील्ड में काम करते हैं, चाहे तो वो लोग सीखने वाले हो और चाहे वो लोग सिखाने वाले हो, और चाहे वो अपने आप में बहुत पुराने हो और चाहे वो नए हो। जिसको इंटरेस्ट है वही आदमी इन चीज़ों को समझ में आता है। अच्छा, दूसरा मैं आपको और बता दूं, कोई भी भाई है जाने अनजाने में जिस तरीके से मैंने चेक किया है, तो मेरे पास में मीटर भी फ्लुक का है, काफ़ी महंगा है ये। और दूसरा, अगर आप चेक करते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आपने मीटर लगाना है। जाने अनजाने में अगर आपके पास में कोई लोकल मीटर है और आप उसको इसमें चेक करोगे तो कहीं ऐसी जगह रखा गया तो जहाँ पे आपका मीटर भी ख़राब हो सकता है। ये मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूँ कि आपने अगर गलत जगह पे रख दिया तो आपका मीटर ख़राब हो जाएगा, फिर कहीं आप मुझे गाली दो, ऐसा ना हो। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को चेक कर पाओगे। और इन चीज़ों पे वीडियो भी जो पूरे एक्सपर्ट लोग हैं ना वही आपको बता पाएंगे। हो सकता है मतलब जो मैंने आपको बताया इसी चीज़ की कोई आदमी कॉपी करके सेम टू सेम आपको ये चीज़ें कल को यूट्यूब पे और बता दे, लेकिन इससे पहले नहीं है कोई। आप ट्राई कर लेना, आज की तारीख आप नोट कर लेना कि इससे पहले आप सर्च कर लेना कि इससे पहले किसी ने आपको ये एम्पलीफायर किस प्रकार से वर्क करता है इस तरह की अगर आपको कोई जानकारी दी हो, और वो भी एसी मोड पे रख के। लोग ये भी नहीं जानते कि क्या इसके अंदर जब ये चलता है उसके अंदर एसी निकलती है या डीसी निकलती है। जब एम्पलीफायर ऑफ पड़ा ना उस समय उसमें डीसी होती है, लेकिन जब एम्पलीफायर वर्क करता है तो इसमें से एसी पास होती है। तो ये भी बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो अगर आप लोग मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का जो लिंक है ना आप व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि जिससे जो भी लोग है ना एम्पलीफायरों की रिपेयरिंग करते हैं या एम्पलीफायरों की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, और जो लोग कर रहे हैं, तो वो कोई भी आदमी प्रॉपर और सही जानकारी ले पाए, ना तो किसी को कोई गलत जानकारी मिले, ना कोई आदमी गलत जगह पे जाए, ना कोई आदमी गलत रास्ते पे जाए। वो उस आदमी को प्रॉपर जानकारी मिले और वो भी आदमी अपने आप में एक्सपर्ट हो। तो ये जो मैंने जानकारी दी है ना आपको, मुझे पता है ये बहुत डिफ़िकल्टी होती है और हर आदमी इसमें ना तो कोई कॉपी जल्दी से कर पाएगा, करेगा तो वो इसके बारे में पूरा अनुभव भी चाहिए। मैंने जो जानकारी दी आपको एक काफ़ी पॉपुलर एम्पलीफायर के हिसाब से आपको जानकारी दी है कि क्या सच में इसके बारे में आज तक आपने सुना या देखा या नहीं देखा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप 100% इसके अंदर कमेंट ज़रूर करना, और ये चीज़ आपको कैसे लगी, किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको यहाँ पे चेक करवाया ना, हमारा पूरा का पूरा यही प्रोसेस होता है ट्रेनिंग सेक्शन में भी, कि एम्पलीफायर के अंदर किसी भी ट्रांजिस्टर के ऊपर भी वोल्टेज आ रहे हैं ना, चाहे मैं आपको यहाँ पे चेक करवा दूँ कि ये सप्लाई वोल्टेज ये कहाँ से आ रहे हैं, ओके, ये वोल्टेज आ रहे हैं। अब कोई आदमी आपको यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज चेक करवा देगा कि इसके अंदर ये आ रहे हैं, तो ये वोल्टेज भी कहाँ से आ रहे हैं, कौन बना रहा है। इसकी जगह अगर कभी मान के चलो 20 वोल्टेज आने लगे, 15 वोल्टेज आने लग गए, या ये वाला ही वोल्टेज यहाँ पे आने लग गया, फिर आप किधर जाओगे। या मान लो यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे मान लो ये हाई वोल्टेज आ रहा है, ओके, यही वोल्टेज जब आपके यहाँ पे आने लग गया, ठीक है, या इधर आने लग गया या इधर आने लग गया, तो ये जो सारे सीन है ना वो ज़रूरी रहते हैं। इसके अलावा इस एम्पलीफायर के अंदर कितने सारे सीन और रहते हैं, कितने सारे सेक्शन और रहते हैं कि इनपुट की गेन को
कौन लिमिट करता है, आउटपुट की जो लोड है उसको कौन लिमिट करता है, लिमिटर सेक्शन किधर है, थर्मल प्रोटेक्शन इसके अंदर किधर है, स्पीकर प्रोटेक्शन इसके अंदर किधर है, क्लिप का सिग्नल कहाँ से उठता है, कौन उठाता है, ठीक है, और जो भी हमारा डीसी सेंस रहता है उसको कौन सा सेक्शन रहता है, डीसी को कौन सा सेंस करता है, टेम्परेचर का जो सेक्शन है वो कौन सेंस करता है, फैन को कौन सेंस करता है, ट्रांसफार्मर को कौन सेंस करता है, गेन अगर अधिक आ रही है कम आ रही है कौन सेंस करता है, लिमिटर का स्विच आपने देखा होगा कहाँ से जुड़ा होता है, कौन किस प्रकार से वो लिमिटर है जो कंट्रोल करता है, वर्क करता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें ना वो मतलब अभी तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर तो मैं आपको कैसे बता पाऊँगा, लेकिन ये चीज़ें अगर आपने रियरली में सीखना है ना तो आप हमारी जो क्लासेस चल रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने जो नए लोग हैं ना उनके लिए एक ऑप्शन और भी बनाया हुआ है कि जो मेरे वेबसाइट है नवनीत डीजे रिपेयरिंग के नाम से, उस पे ऊपर मैंने एक जो मेरा बेसिक का जो कोर्स है वो बेसिक का कोर्स मैंने उसके ऊपर डाला हुआ है और उसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। वो भी मैंने इस प्रकार से डाला है क्योंकि जो लोग मेरे यहाँ पे सीख सीख के गए ना 20-30 साल के एक्सपीरियंस वाले भी, उन्होंने भी मेरे बेसिक कोर्स को इतना सराहा है कि उन्होंने ये कहा कि सर ऐसी जानकारी अगर आज से 10-15 साल पहले मिलती ना तो हम पता नहीं कहाँ होते। तो उस लेवल का मैंने वो बेसिक कोर्स उसके अंदर दिया हुआ है। नॉर्मल सी फीस है, चाहे आप 10 साल 20 साल से काम कर रहे हो, आप सीखना नहीं चाहते तो भी वो आप लोगों के बहुत काम की चीज़ है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके ना आप ऑनलाइन वो कोर्स है उसके अंदर सारी की सारी वीडियो जो है और स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो किसी ने आज किसी एम्पलीफायर के बारे में बता दिया, कल किसी ने पावर सप्लाई के बारे में बता दिया, कल किसी ने प्रोडक्शन सेक्शन के बारे में बता दिया, कभी किसी ने इनपुट के बारे में बता दिया, कभी किसी ने कोई फॉल्ट आया शॉर्टिंग निकाल दी, ये कर दिया। इस प्रकार से बहुत सारे, वो तो एक सीखने वाले के लिए वो चीज़ें नहीं है, वो तो एक टाइम पास करने वाले के लिए है कि चलो वीडियो देख ली टाइम पास कर लिया। सीखने वाले को स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स की तरह चलना पड़ता है तब आदमी सीख पाता है। तो मेरा जो कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप ही चलता है और मेरा जो मोबाइल नंबर है प्रत्येक वीडियो के अंदर नहीं मिलता क्योंकि हम भी इतने बिल्कुल ही फालतू भी नहीं है कि हर जगह हम वीडियो डालते रहें। और जो लोग हम तक पहुंचते हैं वो पहले हमें हमारा जो मोबाइल नंबर है वो उनको खोजना पड़ेगा इंटरनेट की मदद से, चाहे हमारी वीडियो की मदद से। जो आदमी हमारा फ़ोन नंबर खोज सकता है वही कल को फॉल्ट खोज सकता है। और जो क्या रहता है कि ऐसे स्क्रीन पे नंबर वगैरह चलते रहते हैं ना तो उन लोगों को लालच रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बुलाएं, कैसे क्या करें। हमारा नंबर आपको कभी भी जल्दी सी स्क्रीन वगैरह पे इन चीज़ों पे नहीं दिखेगा। अगर आप वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में हो तो आप हमारा नंबर खोज लोगे फॉल्ट की तरह, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में नहीं हो तो फिर आपके लिए मुश्किल है। तो बस इतनी सी बातें करेंगे अपन, इससे ज़्यादा और नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी। सीखने की अगर उम्मीद रखते हो, इच्छा रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो तो आज से और ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा मेहनत करिए, उसके बाद में आप सीखिए। और कहीं पे भी सीखने के लिए जाते हो तो उससे पहले आपको कुछ अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव लेके ही आप जाइए कि जहाँ से आप प्रॉपर सीख पाओ। और नहीं तो अगर आपको पहले नॉलेज नहीं होगा तो इंडिया में आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर पे चले जाना, वहाँ से आप कुछ भी नहीं लेके आओगे। फिर आप हो सकता है सिखाने वालों का दोष निकालो कि उन्होंने हमें कुछ सिखाया नहीं, ऐसा कुछ करके। तो मैं तो यही कहूँगा इसी फील्ड से अगर आप जुड़े रहो, सीखते रहो, कहीं पे भी सीखने के लिए जाने की जल्दबाजी ना करो, ना ही तो मेरे यहाँ आने की जल्दबाजी करो, ना ही कोई इंडिया में अगर कोई भाई, छोटे भाई मेरे और भी सिखाते हैं तो वहाँ पे भी आप जाने की जल्दबाजी मत करो। उससे पहले कुछ न कुछ इस इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अनुभव ले। अगर आपको और कहीं से भी ऐसा कोई सोर्स नहीं मिल रहा कि हम अनुभव कहाँ से लें तो आप अपने मोबाइल पे आज ही जाओ, सर्च करो navneetdjrepairing.com, तो मेरी वेबसाइट खुलेगी और उसके ऊपर किस तरीके से आपने बेसिक कोर्स ज्वाइन करना है उसका आपको मेरे चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो नवनीत डीजे रिपेयरिंग। वहाँ पे जाने के बाद में आपको मेरी वीडियो शॉर्ट्स वीडियो मिलेगी एक, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है, वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के ऊपर।